लफ्ज शैतान लफ्ज शातिन से माखूज है, जिसके माने खबीसो पस्त के हैं, और ये लफ्ज किसी भी सरकशो मतमर्द वजूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इंसान हो या जिन या कोई और मखलूक। इसके अलावा बाज़ औक़ात लफ्ज शैतान जरासीम के लिए भी इस्तेमाल हुआ। मसलन हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बर्तन के टूटे हुए हिस्से और दस्ते की जगह से पानी ना पियो, क्योंकि दस्ते की जगह और टूटे हुए हिस्से पर शैतान बैठा होता है। नीज इमाम सादिक फरमाते हैं, दस्ते और कूजे के टूटे हुए मकाम से पानी ना पियो, क्योंकि ये शैतान के पीने की जगह है। रसूल इस्लाम का इरशाद है, मूंछों के बाल बड़े न रखो, क्योंकि शैतान इसे अपनी जिंदगी के लिए जाए अमन समझता है और इसमें छुप कर बैठता है। इससे जाहिर हुआ कि शैतान के एक मायने नुकसानदेह और मुज़र जरासीम भी हैं। चनाचे शैतान एक इसमें आम है, मगर इब्लीस उस शैतान का नाम है जिसने आदम को वरगलाया था और इस वक्त भी अपने लाव लश्कर के साथ औलादे आदम के शिकार के लिए कमीन गाह में है। तो हम आपको बताते चले कि हर तहजीब में शैतान का तस्वुर एक सा नहीं। मिस्री असातीर में मौत और बदी का दहशतनाक शैतान सीत एक ताकतवर देवता है, जिसके गज़ब से डरना चाहिए। कदीम तहरीर के मुताबिक थीबान को ताकतवर और जुनूब का हुक्मरान बयान किया गया है। अलावा से सूरज के तौर पर भी तस्वुर किया जाता है, जो अपनी हरारत के तीरों से लोगों को हलाक कर सकता है। अशूरी तहजीब में मुख्तलिफ बुराइयों के मुख्तलिफ शैतान मुकर्रर हैं, जिनकी खौफनाक और बेठप तस्वीर भी कदीम तस्वीर में मिलती हैं। मिसाल के तौर पर बीमारी फैलाने वाले शैतान का सर कुत्ते का, पंजे शेर के और दुम बिच्छू की है। बुद्धमत में शैतान का नाम मार बताया जाता है, जबकि मार एक मुजस्सम बुराई है जो तहरीस, गुनाह और मौत की नुमाइंदगी करता है। दोस्तों, ये शैतान हिंदू मत में नमोचे नामी शैतान जैसा है, जिसने इंद्र के साथ जंग की, जबकि दुनिया में एक ऐसा कबीला भी मौजूद है जिसके लोग शैतान की इबादत करते हैं। इराक के शिमाल मशरकी पहाड़ी सिलसिले में आबाद यजीदी मजहब के पैरोकार शैतान को ताउस फरिश्ते के नाम से पुकारते हैं। उनका मानना है कि मुल्क ताउस ज़ाते खुदाबंदी का एक हिस्सा है। नीस वो खुदावंद और मखलूकात के दरमियान वास्ता फैज है। ये एक तौहीद शनास फरिश्ता था, जिसको अल्लाह ने आदम का सजदा करने का हुक्म दिया, तो अपनी तौहीद परस्ती की वजह से सजदे से इनकार किया। इसकी पादाश में अल्लाह ने इसको जहन्नुम में डाला, जहाँ वो 700 सालों तक गिरिया और तौबा करता रहा। बिलाखिर अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की और उसको वही बुलंद बाला मकाम अता किया। ये अकीदा नया नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों ने इब्लीस की तौहीद परस्ती की तारीफ की। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज और इमाम गजाली के भाई की तरफ इस कौल की निस्बत दी जाती है कि तौहीद सीखनी है तो इब्लीस से सीखनी चाहिए। यही अकीदा तसव्वुफ के तवस्सुत से यजीदियों में भी दराया। नाज़रीन, यजीदी तबके के अलावा तमाम तहजीबों में शैतान की शक्ल सूरत या नाम चाहे जो भी हो, मगर इसे बदी का नुमाइंदा ही बयान किया जाता है। इस्लामी तालीमात का जिक्र करें तो कुरान करीम से मालूम होता है कि शैतान दरअसल एक जिन था। कुरान मजीद इसे इब्लीस के नाम से याद करता है। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करें, तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजदा किया। ऐसे में इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। फरिश्तों के साथ इसके जिक्र की वजह से ये अंदाजा किया जा सकता है कि ये कोई मामूली हैसियत का जिन नहीं था, बल्कि एक ऐसी हस्ती था जिसे जिन होने के बावजूद एक बड़ी हैसियत हासिल थी। मखलूकात में इसकी हैसियत इतनी नुमाया थी कि अल्लाह के हुक्म के बावजूद आदम को सजदा करना अपनी तौहीन समझा। अल्लाह ताला के साथ इसकी गुफ्तगू से साफ मालूम होता है कि यह खुद बारगाह उलूहियत में कितना रसूख रखता था। कुरान मजीद के मुताबिक सजदे से इनकार के बाद जो कुछ मुतालबात इसने अल्लाह ताला के सामने रखे, इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये बारगाह उलूहियत का कितना मिजाज शनास था। मसलन इसे अच्छी तरह मालूम था कि अल्लाह ताला कभी मगलूबुल गज़ब नहीं होते। चनाचे ऐन अल्लाह ताला की नाराजगी के मौके पर भी ये इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला से गुफ्तगू करता रहा और इसने अपने और इंसानियत के मुस्तकबिल के हवाले
हवाले से अपनी हद तक तो आजकल की इस्लाम में एक कामयाब डील की कि जो चाहा मांग लिया। ये एक अलग बात है कि इस अहमक ने इस मौके पर भी अल्लाह ताला जैसी करीम और बुलंद हस्ती से माफी मांगने के बजाय मोहलत मांगी, जो उसे दे दी गई। कुरान करीम से यह भी मालूम होता है कि इसने क़यामत तक की मोहलत इस पहलू से मांगी कि इसको और इसकी औलाद को इंसानों को बहकाने का मुकम्मल मौका दिया जाए। इसके बहकावे में आकर इंसानियत जिस तरह खुदा की नाफरमानी और नाशुक्री करेगी, इससे शैतान ये साबित करने में कामयाब हो जाएगा कि इंसान उस मनसबे खिलाफत का अहल नहीं था जो जमीन पर उसे दिया गया। अल्लाह ताला की बुलंद और आला हस्ती ने शैतान का ये चैलेंज मंजूर कर लिया। सिर्फ ये पाबंदी लगा दी कि शैतान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, बल्कि वो सिर्फ वसवसा अंगेजी कर सकेगा। जो लोग शैतान की पैरवी करेंगे उसी के साथ जहन्नुम रसीद होंगे, और जो नेक बंदे शैतान के मकरो फरेब में आने से इनकार कर देंगे वो जन्नत के हकदार होंगे। यही वजह है कि क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों से साफ अल्फाज में कहेगा कि मुझे तुम पर इससे ज्यादा कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि मैंने तुम्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी की दावत दी तो तुमने मेरी बात मान ली, लिहाजा अब मुझे मलामत न करो बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो। न तुम्हारी फरियाद पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और न मेरी फरियाद पर तुम मेरी मदद कर सकते हो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने शैतान को क्यों पैदा किया, जबकि उसे इल्म था कि वो हर तरह की गुमराही और वसवसा अंगेजी का सरचश्मा है। मगर जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि इब्तिदाई तौर पर शैतान की खलकत पाक और बेऐब थी, इसलिए वो तवील अरसे तक फरिश्तों की सफों में रहकर इबादत करता रहा और मकाम कुर्बे इलाही पर फाइज था। मगर फिर इसने अपनी आजादी से गलत फायदा उठाया और अल्लाह के हुक्म पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करके बगावत और सरकशी की बुनियाद रखे, लिहाजा वो इब्तिदा में पाको पाकीज़ा पैदा किया गया। मगर इसकी कजरवी इसकी अपनी ख्वाहिश पर हुई और इसने शैतान का लक़ब हासिल किया। नाज़रीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो हर आन इंसान को बहकाने की कोशिशों में लगा हुआ है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इब्लीस अपना तख्त समंदर पर बिछाता है और चेलों को दुनिया में भेजता है कि फसाद फैलाएं। वो चेले वापस आकर उसे खबर करते हैं कि हमने दुनिया में ये फसाद फैलाया। उनमें से एक आकर ये कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करवाई, यहाँ तक कि उनकी अलहदगी हो गई। तो इब्लीस अपने तख्त से उठकर उस शैतान को गले लगाता है और अपने साथ तख्त पर बिठाता है और कहता है कि यह है मेरा असल जानशी। यानी अगर यूं कहा जाए कि तलाक शैतान का पसंदीदा काम है, क्योंकि मियाँ बीवी की अलहदगी ज़ौजैन और बच्चों के लिए जिस किस्म के ज़हनी मसाइल पैदा कर देती है, इसका नतीजा उमूमन इंसान से ईमान और मजहब के भी जाते रहने की सूरत में निकलता है। तो हम इसके मकरो फरेब से बचने के मुतालिक भी कई रिवायात सुनने को मिलती हैं। मसलन एक मौके पर शैतान माले गनीमत चोरी करता हुआ पकड़ा गया और पकड़े जाने पर उसने एक सहाबी से कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें काम की बात बताऊंगा। और बात ये थी कि सुबह आयतल कुर्सी पढ़ने वाला शाम तक और शाम आयतल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह तक शैतान की चालों से महफूज रहता है। ये वाकया जब सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया तो आपने फरमाया कि था वो शैतान, मगर बात दुरुस्त कह गया। तो आयतल कुर्सी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए और ऐसे लोगों की सोहबत अपनाइए जिनके सीने खौफे खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर हो। उनके साथ रहकर सुन्नतों पर अमल पैरा होने का जज्बा मिले और नेकियां करना आसान हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हमें अच्छे लोगों की सोहबत अता फरमाए और नफ्स व शैतान की शरारतों से महफूज फरमाए। आमीन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन